महोपनिषद अध्याय 4 श्लोक 71 से लिया गया श्लोक भारत के आदर्श और मानवीय मूल्यों की उच्चतम संकल्प को दर्शाता है। श्लोक यह है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तू वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ है, यह अपना बंधु है और यह अपना बंधु नहीं है। इस तरह की गणना छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोगों की तो संपूर्ण धरती ही परिवार है। भागवत पुराण की शिक्षाएं महाउपनिषद की वसुधैव कुटुंबकम कहावत को सर्वोच्च वेदांतिक विचार कहती है। वसुधैव का प्राचीन विचार आज भी प्रासंगिक माना जाता है। यह वैश्विक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है और व्यक्तिगत या पारिवारिक हितों से अधिक भलाई को प्राथमिकता देता है। दिस वन इज माई रिलेटिव एंड दैट वन इज नॉट, सच इज द रीजनिंग ऑफ नैरो माइंडेड पीपल। फॉर दोज विथ generous hearts, the entire earth is one family. The teachings of the Bhagavad Puran echo the ancient wisdom of the Maha Upanishad, which proclaims Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. This is held as the supreme Vedantic thought. The timeless principle of Vasudhaiva Kutumbakam remains highly relevant even today. It promotes a global perspective that prioritizes collective well-being over personal or familiar interests. कुछ दिन पहले आरा रेलवे स्टेशन पर किसी को विदा करने गया था। उनकी ट्रेन 1 घंटे विलंब थी। इसी बीच कई ट्रेन आई। उस पर चढ़ते मजदूरों को देख कर रहा था। चेहरे पर हताशा और आंखों में मातृभूमि और अपने परिजनों से बिछुड़ने का दर्द मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। ट्रेन की खिड़कियों से झांकते मजबूर आंखों को देखकर मैं भी असहज महसूस कर रहा था। साथ ही यह प्रश्न भी मन मस्तिष्क में आ रहा था कि बिहार से पलायन का यह सिलसिला कब तक चलेगा। मित्रों, बहनों और बिहार के महान निवासियों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य संयोजक लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। आज का मेरा टॉपिक है बिहार से पलायन, खोती जा रही जमीन बचाने का समय अब है। बिहार और पलायन एक पुरानी लेकिन गंभीर सच्चाई है। बिहार का इतिहास जितना गौरवशाली रहा है, वर्तमान उतना ही चुनौतीपूर्ण है। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य और जैसी मूलभूत जरूरतों की अनुपलब्धता ने लाखों बिहारी युवाओं और परिवारों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया है। पलायन अब महज एक घटना नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली लाचारी बन चुकी है। आंकड़ों की नजर से देखें, बिहार का पलायन संकट 1.5 करोड़ से अधिक बिहारी आज अन्य राज्यों या देशों में प्रवासी जीवन जी रहे हैं। जो सेंसस डेटा का अनुमान है वो 2023 का है। बिहार में बेरोजगारी दर 17.9% है, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। हर साल 5 लाख से अधिक छात्र शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं। 10,000 लोगों पर बिहार में केवल 0.4 डॉक्टर उपलब्ध है। ये नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक के हिसाब से है। प्रति व्यक्ति आय मात्र 50,735 2022-23 के हिसाब से, जबकि राष्ट्रीय औसत 1,72,000 से अधिक है। ये आंकड़े बताते हैं कि पलायन कोई विकल्प नहीं बल्कि एक मजबूरी बन चुका है। मुख्य कारण क्या है? रोजगार के अवसरों की भारी कमी, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और न्यूनतम लाभ, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण की
अनुपलब्धता, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, बाहरी जीवन शैली को सफलता की गलत परिभाषा मान लेना, समाधान की राह अब भी समय है। स्थानीय रोजगार मिशन, हर जिले में एमएसएमई, टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट और एग्री प्रोसेसिंग क्लस्टर विकसित किए जाए। युवाओं को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के लिए अनुदान और प्रशिक्षण मिले। शिक्षा और स्किलिंग में निवेश, आईआईटी, एनआईटी, एम्स जैसे संस्थानों की तर्ज पर क्षेत्रीय मॉडल कॉलेज खोले जाए। डिजिटल स्किल सेंटर गांवों तक पहुंचे। कृषि और ग्रामीण उद्यमिता को बल, किसानों को ई मार्केट से जोड़ा जाए। वैल्यू एडिशन और कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए। स्वास्थ्य प्रणाली का विस्तार, जिला अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी सेवाएं, टेलीमेडिसिन, मोबाइल हेल्थ वैन और डॉक्टरों की नियमित तैनाती सुनिश्चित हो। लेट्स इंस्पायर बिहार जैसी मुहिमें स्थानीय नेतृत्व, नीति संवाद और प्रवासी बिहारियों की भागीदारी से जमीनी बदलाव संभव है। निष्कर्ष यह है, अब नहीं तो कब बिहार के युवा देश और दुनिया में अपनी मेहनत और प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। लेकिन सवाल है, क्या बिहार खुद अपने युवाओं को अवसर नहीं दे सकता? अगर हम चाहते हैं कि अगली पीढ़ी को घर छोड़ना ना पड़े, तो आज हमें अपनी रणनीति, सोच और नीतियों को बदलना ही होगा। पलायन को नियति नहीं, चुनौती माने, विकल्प नहीं, अवसर तैयार करे। गांवों को खाली ना होने दे, उन्हें संभावनाओं से भर दे। बिहार एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक दृष्टि से समृद्ध राज्य है, लेकिन यह एक कटु सत्य है कि आज भी हम हर दूसरा घर किसी न किसी रूप से पलायन से जुड़ा हुआ है। जब राज्य के 60% से अधिक युवा अपने जिले में रोजगार न मिलने के कारण पलायन कर रहे हो, तो यह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि एक सामाजिक संकट है। 2022 में नीति आयोग के अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति आय मात्र 50,735 थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 1,72,000 से अधिक है, यानी लगभग एक तिहाई। 2011 की जनगणना बताती है कि देश भर में कुल श्रमिकों में से 7.5% श्रमिक अकेले बिहार से थे, जबकि बिहार की आबादी 11% है। इसका मतलब है कि बिहार कार्यबल तो दे रहा है, लेकिन संसाधन नहीं। यह परिस्थिति यह दर्शाती है कि हमारा सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा, हमारे युवा कहीं और की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि उनका खुद का गांव, पंचायत, शहर पिछड़ रहा है। हमें इस प्रवृत्ति को बदलना होगा। बिहार को लेबर सेंडिंग स्टेट से जॉब क्रिएटिंग स्टेट बनाना होगा। बिहारी युवा को बाहर जाने की मजबूरी नहीं, अपने घर में ही अवसर मिलना चाहिए। गांवों को माइग्रेशन से नहीं, नवाचार से जोड़ना होगा। इसके लिए 3 स्तर कार्य जरूरी है। पहला, नीति स्तर, सरकार का डेटा आधारित योजनाएं बनाकर ग्रामीण उद्योग, स्किलिंग, शिक्षा और हेल्थ सेक्टर पर फोकस करना होगा। दूसरा, सामाजिक स्तर, समाज को बाहर जाना ही तरक्की है वाली मानसिकता से बाहर आना होगा। तीसरा, युवा नेतृत्व स्तर, बिहार के युवा खुद अपनी पहचान को लेकर गर्व महसूस करें और नेतृत्व की भूमिका निभाएं। आशा की किरण, क्यों संभव है बदलाव? बिहार देश का सबसे युवा राज्य है। 2021 में लगभग 60% आबादी 30 साल से कम थी। आज 9 करोड़ की आबादी 30 वर्ष से कम उम्र की है। आने वाले 2 दशकों में उन्हें रोजगार की आवश्यकता होगी। देश की कई बड़ी कंपनियों और सेवाओं में बिहारी टैलेंट अग्रणी है। अब यही टैलेंट बिहार में लौटकर परिवर्तन की चिंगारी बन सकता है। लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे अभियान सिर्फ नारों का आंदोलन नहीं, बल्कि नीति, नेटवर्क और नवाचार का जन आंदोलन बन सकते हैं। अगर आज हमने यह बदलाव नहीं किया, तो आने वाले दशकों में बिहार की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट उसके युवा होंगे। लेकिन हमने ठान लिया, तो यही युवा बिहार को भारत का नया उद्यमशीलता और सांस्कृतिक केंद्र बना सकते हैं। अब निर्णय हमारा है। हम अपने गांवों को खाली करेंगे या उन्हें संभावनाओं से भरेंगे। हम पलायन को नियति मानेंगे या इतिहास बदलेंगे। आइए मिलकर चुने। बिहार को लौटाना है उसका आत्मगौरव। बिहार को अब लेबर सेंडिंग स्टेट से इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटी हब बनाना ही होगा। यही समय है। आइए मिलकर
अपने बिहार को सजाते हैं, सुंदर बनाते हैं, मिलकर अपने बिहार को प्रेरित करते हैं, अपनी धरा को सुंदर बनाते हैं। हमारा बिहार है, अपना बिहार है, इसको हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। लेट्स इंस्पायर बिहार, लेट्स रिवर्स माइग्रेशन, लेट्स रीबिल्ड बिहार। जय हिंद।